हकदार हैं। आओ गणतंत्र दिवस पर सलामी देते उन्हें जो इसके असली हकदार हैं। मिट्टी का हर एक कतरा उन्हीं की कर्जदार है। अति माननीय आज के मुख्य अतिथि, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिकाएं, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 26 जनवरी हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पहली बार भारत का संविधान को लागू किया गया था। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है और देश भर में मिटने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज हम सभी देशवासी भी देश के 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन इसे मनाने के साथ साथ इसके पीछे का कारण भी जानना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी, तब सभी देशवासी चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन उस समय हमारे देश में कोई भी नियम हुआ कानून लागू नहीं था। तब इस बात को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा गठन करने का निर्णय लिया। संविधान सभा का अर्थ राज्य संगठन के लिए मूल सिद्धांतों का समूह। संविधान देश के शासन, सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों और देश के कानून व नीतियों को निर्धारित करता है। संविधान दो शब्दों के मेल से बना है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है सम्मान और विधान का अर्थ होता है नियम व कानून। संविधान में सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए बराबर का दर्जा दिया गया है, अर्थात सभी नियम व कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए तो कहते हैं, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई, जिसे प्रारूप समिति कहा गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तत्पश्चात पूरे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश भर में लागू किया गया। भारत का संविधान न केवल एक दस्तावेज है, बल्कि यह हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार भी दिए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार। इन अधिकारों ने समाज से धर्म, जाति, भाषा और लिंग के भेदभावों को समाप्त करके एक नई सोच को पैदा की है। आज का भारत इसी सोच का परिणाम है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियान आधुनिक भारत की पहचान है। शिक्षा का अधिकार, महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाएं संविधान के दिशा निर्देशों पर आधारित होते हैं। न्यायालय, चुनाव, योजना आयोग जैसे संस्थान संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। हालांकि भारत ने बहुत सारे प्रगति तो की है, लेकिन चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था की जड़ों को कमजोर कर रही है। इसके लिए हमें केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हम सबको अपनी ओर से ईमानदार बनना चाहिए। यदि हम में से कोई ईमानदार बन जाए तो देश से एक बेईमान कम हो जाएगा और इसी सोच के साथ हम देश से भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। मुद्रास्फीति और महंगाई ने आम आदमी के जीवन को और भी मुश्किल बना दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली जो किसी देश की मजबूत नींव होती थी, आज भी सुधार की मांग कर रही है।
इन क्षेत्रों में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन साथियों, आज निराश होने का समय नहीं है। मजबूत गणतंत्र वह है जहां हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। हमें अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा और अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहना होगा। हमें, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, संविधान केवल कागज पर लिखा गया शब्द नहीं है, बल्कि